आ गई तुम। बहुत लेट कर दिया आने में। एक काम कर, सबसे पहले तो घर की सफाई कर दे, उसके बाद ना बर्तन रखे वो सारे साफ कर देना, ठीक है? क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मेम साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर कह रहा है इलाज तभी करेगा जब 50,000 रुपये जमा करेंगे। एक ज़मीन का टुकड़ा पड़ा था, सोचा उसे बेच के माँ का इलाज करवा लेंगे, लेकिन अब वो भी नहीं बिक रहा है। तू देख, तू परेशान मत हो। और अगर तेरी माँ अस्पताल में है तो तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो उनके पास होना चाहिए था ना। मेम साहब, यही बताने आई थी मैं आपको कि आज निकल रही हूँ मैं माँ के पास। कुछ समझ नहीं आ रहा है मेम साहब, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कैसे करवाऊंगी माँ का इलाज। देख ज्योति, मेरी बात सुन, तू ज्यादा परेशान मत हो। 50,000 रुपए की बात है ना, वो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू ऐसे रो मत। नहीं नहीं दीदी, आपसे कैसे लूंगी पैसे? इतनी बड़ी रकम है, आपसे पैसे लूंगी फिर आपको लौटाने भी तो पड़ेंगे ना। और अगर नहीं लौटा पाई तो? ज्योति, मैंने मांगे तुझसे पैसे नहीं ना। तू मेरे घर में पिछले 6 महीने से काम कर रही है, और इतना फर्ज तो मेरा भी बनता है कि मैं तेरी मदद करूं। और वैसे भी अगर तेरे बुरे टाइम पे मैं तेरे काम नहीं आऊंगी तो फिर कौन आएगा? तू पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत ले। और वैसे भी तू जानती है कि मेरी माँ नहीं है, और तेरी माँ मेरी माँ हुई ना, तो तू ये समझ कि मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है? तू यहीं पर रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये ले। और हाँ, अगर कोई और परेशानी हो या फिर और पैसे चाहिए हो ना, तो बेझिझक होकर मुझे बता दियो, मैं पूरी मदद करूंगी तेरी। दीदी, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला तुझे लौटाने के लिए। अब देख, तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से जा और माँ का ख्याल रखियो, ठीक है? अब जल्दी जा। अरे ज्योति, एक गिलास पानी लेके आना। अरे ज्योति कहाँ पर है? वो तो अपने गाँव गई है। ये आजकल कुछ ज्यादा गाँव नहीं जाने लग गई? अरे नहीं नहीं, उसकी माँ की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ की तबीयत? क्यों, क्या हो गया? बताती हूँ। क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मेम साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये ले। और हाँ, अगर कोई और परेशानी हो या फिर और पैसे चाहिए हो ना, तो बेझिझक होकर मुझे बता दियो, मैं पूरी मदद करूंगी तेरी। वो जो आपने मुझे सेविंग्स के 50,000 रुपए दिए थे ना, वो उठा के मैंने कमला को दे दिए। क्या 50,000 रुपए? अरे इसलिए सेविंग्स करते हैं क्या हम, ताकि तुम काम वालियों के ऊपर पैसे उड़ाती फिरो? तुषार, वो हमारे यहाँ 6 महीने से काम कर रही है, और अगर वो काम कर रही है हमारे अलावा कहीं और नहीं जाती, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम लोग उसकी मदद करें। हाँ तो काम करने के पैसे देते हैं ना उसे हम। हनी एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हुई पड़ी है? अरे मैं ना ऐसे 2 कौड़ी के नौकरों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब ना बहानेबाजी होती है हम जैसे अमीर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। कोई माँ की तबीयत खराब नहीं हुई इसकी, उसको ना बस अपनी अय्याशियों के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बना दिया उसने। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? वो बहुत ज्यादा रो रही थी, वो झूठ क्यों बोलेगी? वो भी माँ से रिलेटेड झूठ। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है, पूरी दुनिया का पता है ना तुम्हें। एक बार तुमने मुझसे कॉल करके पूछा कि मैं पैसे दूं या ना दूं, अपनी मर्जी से दे दिए। अब बताओ पैसे कब लौटा रही है वो? मैंने पैसे उसे इस वजह से नहीं दिए कि वो मुझे वापस करेगी, मैंने तो बस उसकी मदद की है। वाह, तुमसे ज्यादा दयावान ना मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा, जो मुंह उठा के 50,000 रुपए ऐसे ही दे दिए, वो भी मेरे से बिना पूछे। अगर उसने पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज के बाद ना मेरे पैसे किसी को मत देना मेरे से बिना पूछे, समझी? भाई तुझे तो पता है ना कि अभी मार्केट का क्या हाल चल रहा है, और बिजनेस भी लॉस में जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, तो प्लीज़ कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर हो जाए तो मैं तेरे को जल्दी लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो, क्या हुआ? कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। मैं अपने घर से मांग लूँ थोड़े पैसे? नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ करता हूँ। इस वक्त कौन है? अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते साहब।
नमस्ते, कैसी हो तुम? और तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है? दीदी माँ की तबीयत बहुत अच्छी है। आपने समय पे पैसे दे दिए, माँ का इलाज हो गया समय पे, अब माँ बिल्कुल तंदुरुस्त है। और ये लीजिए आपके पैसे। पैसे? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो दीदी मैंने आपको बताया था ना, गांव में हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो बिक नहीं रहा था, लेकिन उसके खरीदार मिल गए। जैसे ही ज़मीन का टुकड़ा बिका, माँ ने बोला जिसने हमारी मुसीबत में सबसे ज़्यादा मदद करी, पहले उनके पैसे चुका दो। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके पैसे दे देती हूँ। दीदी आपका बहुत उपकार है, सही समय पे पैसे दे के आपने मेरी माँ का इलाज करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं अब घर का सारा काम कर लेती हूँ, काफ़ी काम हो गया ना। अच्छा सुनो ज्योति, वो तुषार को ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो हमारे घर में तो अब राशन भरने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारी सैलरी कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगी? जैसे इनका बिजनेस ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। अरे दीदी आप कैसी बात करते हो, मैं और घरों में भी तो काम करती हूँ ना, वहाँ से भी तो पैसे मिलते हैं मुझे। उन पैसों से मैं अपने घर का खर्चा चला लूँगी, लेकिन यहाँ तो मैं बिना पैसों के काम करूँगी। दीदी बस मैंने ठान लिया है, मैं यहाँ पे काम करूँगी। अब मैं जाऊँ?